नमस्कार, मैं निशा गुप्ता चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने लता मंगेशकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि। विद्या की देवी मां सरस्वती के आराधना के बाद उनकी विदाई की गई। जमशेदपुर शहरी इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बंगाल राज्य के सीमा से सटे पटमदा प्रखंड के जेरसा गांव में आज भी विकास नहीं हो रहा है। अब खबरें विस्तार से, तो आइए देखते हैं। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने लता मंगेशकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, देश और विश्व की महान गायिका सुर कोकिला के नाम से विश्व विख्यात भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन रविवार को सुबह 8:12 में हुई। देश भर में इसके शोक की लहर दौड़ गई। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया, साथ ही उनके आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद रहे। सभी ने स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के आत्मा के शांति की कामना की। वैसे देश भर में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम सभी आज ममराहत है। संगीत के माध्यम से लोगों में संचार और ऊर्जा बढ़ने वाली स्वर कोकिला आज हमारे बीच नहीं है। सुर की साधना का एक ऐतिहासिक समाप्त हुआ है, लेकिन आशा है कि मां भारती आगे फिर से एक सुर कोकिला देश को देगी। इन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमारे पास शब्द नहीं है और हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, आज हम लोग सभी लोग बहुत मर्माहत हैं। संगीत एक ऐसा साज है कि जो लोगों में संचार पैदा करता है, और आज वो संचार पैदा करने वाली सुरों की महान नायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी की निधन की खबर आई है। हम सारे लोग बहुत मर्माहत हैं और हम सारे लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आपने देखा कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि सुर की साधना का आज एक इतिहास समाप्त हुआ है, और इस गहरी खाई को कैसे पाटा जाएगा ये भगवान जानता है। लेकिन माँ भारती ने हमेशा सूफी संत महात्माओं को, साहित्यकारों को, कलाकारों को जन्म दिया है। उम्मीद है कि कभी किसी दशक में फिर कोई हमारी बहन लता मंगेशकर के रूप में आएगी, लेकिन वर्तमान में ये खाई काफ़ी गहरी है और आज हम बहुत मर्माहत हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर, नींद का ये लंबा सफ़र, ना इसकी कोई मंजिल है ना इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, जिंदगी का नया सफ़र। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने नए सफ़र पे जरूर चली गई हैं, लेकिन उनका पुराना सफ़र इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया लता मंगेशकर जी की आवाज़ की दीवानी थी। और हम सब जब वो अपने संगीत को प्रस्तुत करती थी तो हर आदमी लगता था कि मृत आदमी भी जो है उसमें जान फूंक देती थी। आज वो आवाज़ जो है मौत के काल में समा गई है। जमशेदपुर शहरी इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बंगाल राज्य के सीमा से सटे पटमदा प्रखंड के जेरसा गांव में आज भी विकास नहीं हो रहा है। आपको बता दें, इस गांव में सबर जाति के लोग निवास करते हैं और इन तक विकास की संपूर्ण किरण नहीं पहुंचती है। इसको ध्यान में रखकर संस्थान ने इन्हें आगे लाने का बीड़ा उठाया है। रविवार को संस्था के लोगों ने यहां पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाया। वहीं यहां रह रहे सबर जाति के लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया। तमाम
तमाम ग्रामीणों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की। संस्था के सचिव जगदीश महतो बताते हैं कि संस्था ने ये संकल्प किया है कि पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसुआ जिले में निवास करने वाले सबर जाति के लोगों के उत्थान के लिए वे कार्य करेंगे और इस जाति के छात्रों को शिक्षित करेंगे। इनके द्वारा पहले छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री दी जाएगी, जिसके बाद इन्हें शिक्षित करने हेतु ट्यूशन मास्टर दिया जाएगा, जो बच्चों को शिक्षा देंगे और उन्हें आगे लेकर आएंगे। वहीं इस जाति के लोगों को स्वस्थ रखने हेतु समय समय पर डॉक्टरों की टीम भी इनके बीच पहुंचेंगे और इन्हें स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्ध करवाएंगे। इन्होंने कहा कि एक सामाजिक संस्था होने के नाते वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य को और गति प्रदान करने हेतु सरकारी महकमे को भी आगे आना होगा, तभी जाकर हम इन सबर जातियों को पूर्णतः संरक्षित कर पाएंगे। गांव का नाम है जोलसा, पोटमदा ब्लॉक के अंडर में आता है, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। हम लोग का संस्था है केम आदिवासी युवक कल्याण समिति एवं नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट मोतीझील वृंदावन मथुरा से हम लोग आए हैं। और दूसरा तो है गौतम बुद्ध महिला सेवा ट्रस्ट है, जो चौका में बिलोंग करता है। तो हम लोग का जो मूल संस्था केम आदिवासी युवक कल्याण समिति, ये हम लोग का जो बोर्ड मीटिंग में पास किया गया, जो जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट एवं सरायकेला डिस्ट्रिक्ट जितना खरिया बस्ती है, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, जितना है, हम लोग को हर गांव में जाकर इन लोग को शुरुआत हम लोग इन लोग को पढ़ाई के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। और दूसरा हम लोग व्यवस्था करेंगे स्वास्थ्य इन लोग का कैसे अच्छा रहे, इसीलिए बीच बीच में हम लोग डॉक्टर का भी टीम, हम लोग का संस्था का हॉस्पिटल है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, मदर टेरेसा लाइन हॉस्पिटल 100 बेड हॉस्पिटल है, उसी से डॉक्टर आएंगे और लोग चेकअप करेंगे और विभिन्न तरह का हम लोग की करेंगे। दूसरा हम लोग को एक टीम है जिसमें हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सिलाई ट्रेनिंग हो गया, लकड़ी का ट्रेनिंग हो गया, बकरी का ट्रेनिंग हो गया, मुर्गी का ट्रेनिंग हो गया, उस तरह का ट्रेनिंग हम लोग देते रहेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो MLA विधायक और BDO SDO DC और रिपोर्टर और यहाँ का जो बुद्धिजीवी आदमी है, सब मिल के हम लोग ये सब काम करेंगे। ये हम लोग किसी का दोष नहीं देंगे, सरकार नहीं कर हम नहीं करा, दोस्त तो हम लोग को अपने हैं, जो हम लोग कुछ समाज के लिए कुछ किया नहीं है, इसीलिए हम लोग समाज के लिए कुछ करेंगे और खास करके सबर जाति के लिए करेंगे। इसीलिए हम लोग को कल हम लोग का प्रोग्राम है नंबरपुर जोन धाम जहरिया। आज बच्चों को भी पाठ्य सामग्री भी बांटा गया है। कितने बच्चों को बांटे हैं, इससे क्या बच्चों को हम लोग आज लगभग 50-60 को हम लोग को लड़का को जो है सबको कॉपी किताब पेंसिल चौक जो लिखाई पढ़ाई के लिए हम लोग शुरुआत की। हम लोग शुरू से बोले जब हम लोग पहले इन लोग का शिक्षा को ध्यान देंगे, उसको स्वास्थ्य को ध्यान देंगे, उसको ट्रेनिंग को ध्यान देंगे। अपना नाम बताइए। जगदीश महतो, सचिव केम आदिवासी युवक कल्याण समिति मोरडी। कीटाडी परशुराम बाबा के निकट स्थानीय लोगों ने किया मां सरस्वती की पूजा याचना। आपको बता दें, जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीटाडी परशुराम बाबा के निकट मां सरस्वती की पूजा याचना किया गया, जहां विगत 26 वर्षों से स्थानीय लोगों ने बड़े धूमधाम से मां सरस्वती की पूजा की जाती है। जहां पंडालों को बनाने में स्थानीय युवक राकेश पात्रो एवं अन्य लोगों की कड़ी मेहनत के बाद मां सरस्वती की पंडाल बनाने की तैयारी की गई। वहीं जामुमो की महिला नेत्री गुड़िया पात्रों ने बताया, विगत कई सालों से मां सरस्वती एवं अन्य सभी भगवानों की पूजा याचना यहाँ के स्थानीय लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आगे भी सभी प्रकार के पूजा याचना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय लोग मनाते रहेंगे। इसकी सारी जानकारी झामुमो के महिला नेत्री गुड़िया पात्रों एवं राकेश पात्रों ने दिया। एक बस्ती है जो हम लोग करीबन 26 साल से ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग तब से सरस्वती पूजा करते आ रहे हैं। हम लोग सरस्वती माँ से यही विनती करते हैं कि यहाँ के बच्चे लोगों को हम लोग अच्छी शिक्षा दे। और हम जितना भी पंडाल का सजावट हुआ है, हम लोग के घर लोकल हम लोग का बस्ती के ही लड़के लोग को किए हैं। ये हम लोग का मेन है, यही सब डायरेक्शन दिए। बस राकेश पात्रो और प्रेम पात्रो और अन्नू गौप और सोनू ठाकुर और भी बहुत सारे और भी हम लोग के अगल बगल बस्ती के सब कोई अपने सहयोग इसमें मिलाए हैं। सहयोग मिल के तारी बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गुड़िया पात्रो किताड़ी। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि ये सरस्वती पूजा पंडाल आप बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये
आप सबों को देखने को मिलेगा कि बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बनाए इस पंडाल को। और ऐसा नहीं कि हम ही लोग सब किए, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जितने भी आसपास के जितने सारे लोग हैं, दिन रात जाग करके साथ मदद दे के ये पंडाल को तैयारी किया गया है। आप आएंगे तो आपको ज़रूर इसमें मेहनत और लगन, हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उन सभी का मेहनत यहाँ पे दिखेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राकेश पात्रो है और यहीं सामने यहीं रहते हैं। जल मीनार लगे 1 साल हुए, ग्रामीणों को नहीं मिला पेयजल। महिलाओं ने डेगची बाल्टी लेकर जल मीनार के समक्ष किया प्रदर्शन। आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत हैसड़ा पंचायत के सोना पोस्ट नीचे टोला में 14वें वित्त आयोग से लगे 1000 लीटर का जल मीनार से लोगों को नहीं मिल पा रहा है पेयजल। महिलाओं ने डेगची बाल्टी लेकर जल मीनार के समक्ष किया प्रदर्शन। महिलाओं का कहना है कि जल मीनार बने आज 1 साल हो चुके हैं। बनने के बाद 1 महीने तक किसी तरह लोगों को पेयजल मिलता रहे, मगर उसके बाद यह खराब हो चुका है। कई बार मुखिया समेत पीएचडी विभाग को लिखित सूचना दी गई, मगर अब तक जल मीनार का ठीक नहीं कराया गया, जिसके कारण सैकड़ों परिवार दूसरे जगह से पीने का पानी लाने को विवश हो रहे हैं। पदलोचन कोप कहते हैं कि जब से इस हैंडपंप पर मोटर लगा तब से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। न जल मीनार से पानी मिल रहा है और न हैंडपंप चल रहा है। गांव वाले चंदा कर बना कर थक चुके हैं। कई बार ठेकेदार को सूचना दी गई, मगर आज 1 वर्ष बीत चुके हैं, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। गर्मी आने वाली है, अगर जल्द ठीक नहीं हुआ तो पूरा गाँव पेयजल के लिए त्राहिमाम करेगा। हुआ है और पानी अच्छा से नहीं दे रहा है। कब से पानी नहीं आ रहा है? 1 महीने के बाद। अभी कितना दिन से आप लोग को पानी नहीं मिल रहा जल मीनार से? बने हुआ है 1 साल हुआ है ना, 1 मास दिया था, उसके बाद बंद हो गया। और अभी आप लोग कहाँ पानी ले रहे थे? अभी दूसरा जगह से बहुत दिक्कत हो रहा है बाल बच्चा को। आप लोग सूचना दिए थे कहीं पर? नहीं, 1 साल हो गया, फिर सोलर 1 साल से 1 महीना चल रहा, ठीक ठाक से नहीं चलता ये आड़ा छड़ा चल रहा है, फिर ख़राब हो गया। फिर उसके बाद हम मोटर से पानी नहीं निकला, ये नलकूप से पानी हम हिले कर लेते हैं, लेकिन हमको पानी से बहुत कष्ट हो रहा है। हम दूसरा जगह हम जाकर और पानी लाते हैं। फिर मुखिया को भी हम दिए हैं लिखित, वो आया नहीं मुखिया, और किसी को भेजा भी नहीं। अभी तक नहीं बन पाया? नहीं, अभी तक भी बन नहीं पाया। कितने दिनों से खराब है? ये हो गया 1 साल से 9-10 महीना हो गया खराब होकर। राजनगर प्रखंड के चालियामा में युवक मिलन समिति द्वारा 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, रक्तदान में युवकों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम प्रधान रविंद्र मंडल द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्त संग्रह में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एसोसिएशन तथा जमशेदपुर ब्लड बैंक का योगदान रहा। युवक मिलन समिति के अध्यक्ष लोकेश मंडल ने कहा कि यह समिति का रक्तदान का 7वां साल है और लगातार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं में रक्तदान के प्रति काफी रुझान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले रक्तदान को लेकर हम सब साइकिल लेकर गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाई। इसमें लोगों में तरह तरह की रक्तदान के प्रति भ्रांतियां थी, उसे दूर करने में हम सब कामयाब हुए। आज रक्तदान के प्रति युवाओं ने काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर अनूप मंडल ने कहा कि रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान के जनक सुनील कुमार ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है, इससे बड़ा कुछ भी दान नहीं है। हम सबों को रक्तदान करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान के लिए कई समिति आगे आ रहे हैं, यह काफ़ी अच्छा संकेत है। रक्तदान का जैसे सुनील दा बोले कि इससे बड़ा दान कुछ है ही नहीं। जो लोग ब्लड देते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जो शरीर के ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में काफ़ी ये होता है, सुविधा होती है, सहयोग होता है इस ब्लड देने के लिए। दूसरी बात है कि ब्लड जो हम लोग देते हैं तो ब्लड प्यूरीफाई भी होता है। हम लोग अगर साल भर में 3 बार हम लोग ब्लड देते हैं, नॉर्मली 3 बार हम लोग दे सकते हैं, 3 बार या 4 बार देते हैं, तो उसमें ब्लड प्यूरीफाई होता है। तो एक शरीर के लिए बहुत लाभदायी है ब्लड देना, और साथ ही साथ समाज के लिए भी बहुत लाभदायी है। यहाँ पर आपका PBDA और JBB के तत्वावधान में युवक मिलन समिति के सहयोग से जो ब्लड बैंक ये
कैंप यहाँ किया जा रहा है, 7वां है। और मेरी ओर से इस योग मिलन समिति के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं हैं। ये लोग निरंतर इस तरह का सहयोग देते रहें, समाज के लिए काम करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जमशेदपुर टाइगर क्लब से जुड़े तमाम युवाओं ने राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। क्लब में युवाओं की संख्या सैकड़ों में है, जो पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। आपको बता दें, वैसे इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के निधन पर देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है और इस कारण क्लब में भव्य कार्यक्रम को रद्द करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। साथ ही पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता के हाथों को और मजबूत करने का संकल्प किया। आज देखिए, आज बड़ा शोक का दिन है। आज इस देश के राष्ट्र की गौरव, भारत रत्न और सुरों की मलिका की ये कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित था और ये काफ़ी भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को करना था, लेकिन चूंकि हमारे नौजवानों में बहुत जोश भी था, है भी, लेकिन आज हम सारे लोग उनके लता जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करके इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और सैद्धांतिक रूप से इन सभी लोगों को हम लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और भविष्य में हम लोग फिर से इन नौजवानों की ताकत से, इन नौजवानों के साथ से समाज में अच्छा काम करने के लिए इन सारे लोगों को हम अपने साथ लगाएंगे, ताकि जो आम जन है, जिसको बहुत आशा उम्मीद है हम लोगों से, उसमें इन नौजवानों की ताकत का मिश्रण से वो काम और बेहतर होगा। इनका हम बहुत स्वागत करते हैं। तो अपने पूरे टाइगर क्लब के जितने सदस्य हैं, उन सभी लोग ने आज हमारे कांग्रेस का दामन किया है, जिसमें हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग इस चीज़ को ज्वाइनिंग किए हैं और कार्यक्रम को हम लोग भव्य करने थे, मगर आज बहुत शोक का दिन है। जैसे हमारे गायकार जो लता मंगेशकर जी है, उनका निधन हो गया है, तो उसी की वजह से आज हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं और हम लोग 10 मिनट का मौन भी उनके इसमें रखा गया है। सादगीपुर से ज्वाइनिंग कर लिए आप लोग? जी, आज हम लोग पूरी तरह से पूरे समर्थन के साथ माननीय मंत्री के नेतृत्व में हम लोग आज कांग्रेस का कितने सदस्य आप लोग ज्वाइनिंग किए? हम लोग सैकड़ों में, हम लोग सैकड़ों में, और आशा करते कि इस सैकड़ों को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जुड़ते रहेंगे हम लोग इस चीज़ को, और हम लोग अच्छा से अच्छा काम करके समाज में इस चीज़ को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो नाम नहीं, इससे पहले थे, मगर मंत्री जी का कार्य देख के, मंत्री जी का जो काम, वो जो कार्य समाज के बीच में रहकर उन सबको देखकर, उनका एक अच्छा देख के हम लोग आज सोचे कि मंत्री जी का दामन थाम के उनके साथ रह के जुड़ के और इस काम को, कार्य को आगे बढ़ाएंगे समाज में रहकर। पूरा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मनोज भगत हुआ, टाइगर क्लब अध्यक्ष हूँ। आदित्यपुर के आसंगी ईटागढ़ में खरकई नदी में पुलिया के निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा अपने दल बल के साथ हो रहे काम का अवलोकन किया। आपको बता दें, आदित्यपुर के आसंगी ईटागढ़ में खरकई नदी में पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज भाजपा एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रमेश हांसदा अपने दल बल के साथ हो रहे काम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से विगत 15 दिसंबर को हम लोगों द्वारा इस निर्माण कार्य के बंद पड़े होने पर धरना प्रदर्शन किया था और पुलिया निर्माण का कार्य को चालू कराने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने भी निर्णय लेते हुए कार्य को चालू कराना आरंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत 12 वर्षों से इस पुलिया के निर्माण बंद था। स्थानीय विधायक सह मंत्री नहीं चाहते थे यहाँ के लोगों का विकास हो। अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर वह नहीं चाहते थे कि लोगों का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने कहा कि काम जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और फिर बरसात भी आएगी और नदी के नीचे पुल के पिलर का काम बाधित हो जाएगा। अगर इस पुलिया निर्माण का कार्य अविलंब तेज गति से नहीं आरंभ हुई तो फिर से एक बार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विगत 15 दिसंबर को हम लोग ये ईटागढ़ आसंगी पुल को लेकर के हम लोग धरना में बैठे थे। विगत 12 साल से ये पुल आज अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है। स्थानीय विधायक चंपाईश्वरन जी
का देन है कि आज इस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो, यहाँ के लोग शहर नहीं जा सके, लोग जागरूक नहीं हो सके। यही सोच को लेकर के आज इस पुल का निर्माण नहीं होने दिया जा रहा था। तो राज्य सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है, 6 करोड़ से ज़्यादा इसकी निकासी हो चुकी है और अभी तक अधूरा पड़ा रहना ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा नाकामी का एक प्रश्न चिन्ह है और स्थानीय जनप्रतिनिधि का विकास के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना के माध्यम से हम लोगों ने चेतावनी दिया था, यदि पुल का काम शुरू नहीं होगा तो हम लोग 25 जनवरी से भूख हड़ताल में बैठेंगे। लेकिन हम लोग की इस बात को गौर किया और राज्य सरकार और प्रशासन ने पुल का काम शुरू कर दिया है। हम लोग निरीक्षण करने आए हैं, लेकिन पुल का काम जिस गति से चलना चाहिए, जो दिख रहा है बरसात आ जाएगा फिर पुलिया निर्माण अधूरा रह जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन से और विभाग से आग्रह है कि इस काम को तेज़ी किया जाए, इस बरसात से पहले इस दोनों खंभा का बीच में ढलाई हो जाए और लोगों का आवागमन के लिए एक रास्ता बन जाए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे बरगीडीह में समाज सेवी स्वर्गीय निरंजन महतो के प्रतिमा पर माला अर्पण करने पहुंचे मंत्री चंपई सोरेन। आपको बता दें, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर बरगीडीह सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा आयोजित होने वाले पूजन समारोह में शामिल होने मंत्री चंपई सोरेन पहुंचे थे। कोरोना के चलते यहां विगत 2 सालों से सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला मेला नहीं लगाया जा रहा है। संपूर्ण आदित्यपुर और गमरिया क्षेत्र में बरगीडीह सरस्वती पूजा कमेटी द्वारा सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस मौके पर मंत्री चंपई सोरेन ने स्वर्गीय निरंजन महतो के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि निरंजन महतो ने बागुन सुम्बुरई जैसे बड़े नेता को भी मार्गदर्शन दिया करते थे। इस मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य रंजीत प्रधान, गोपाल महतो, पवित्र बर्मन, संतोष महतो समेत अन्य लोग मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने लता मंगेशकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि। विद्या की देवी मां सरस्वती के आराधना के बाद उनकी विदाई की गई। जमशेदपुर शहरी इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी बंगाल राज्य के सीमा से सटे पटमदा प्रखंड के जेरसा गांव में आज भी विकास नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटे बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।